ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बाकी बिहारी लाल जी की जय। आज मैं आप सबको जो इस दुनिया में पूरे भारत में चल रहा है, जो सब लोग बहुत धूमधाम से और बहुत जश्न के साथ मना रहे हैं, तो आज हम उनकी बात करेंगे जो परम पिता परमेश्वर भी हैं, जो सबके दिलों में बसते हैं, सब पे राज करते हैं। तो आज हम उनकी बात करेंगे जिनका जन्मदिन आया हुआ है और सभी लोग बहुत हर्ष उल्लास से इसको मना रहे हैं, व्रत उपवास भी करते हैं। तो वो है हमारे बांके बिहारी लाल जी कान्हा जी महाराज। तो आज हम उनकी कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद है कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके सारे पाप कट जाएंगे, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपने जो कभी सोचा नहीं होगा वो चीज आपको प्राप्त हो सकता है। तो बस इस कथा को सच्चे दिल और आस्था से सुने और कथा को बिल्कुल बीच में स्किप ना करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस कथा को ना सुने। अगर आपके पास टाइम है, इत्मीनान से इसकी एक एक लाइन सुने और दिल से दुआ मांगते हुए और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जैसे आपने उनका दुख दूर किया वैसे हमारा भी दुख दूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज कान्हा जी की कहानी कि कैसे जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, और हम जानेंगे कि कान्हा जी को इस दिन हम लोग क्यों मनाते हैं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। ओके, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा शुरू कहाँ से होता है? हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ये तिथि इस बार 26 अगस्त को पड़ रही है, जिस कारण इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस साल जन्माष्टमी के त्योहार पर बहुत ही ज्यादा हर्ष का योग बन रहा है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही खास होता है। ज्योतिष के अनुसार ये शुभ योग और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में किए जाने वाले कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। जानिए जन्माष्टमी की पूजा विधि, सामग्री और महत्व और मुहूर्त। तो हम अब जन्माष्टमी व्रत का महत्व बताएंगे। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, विधि पूर्वक कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। कृष्ण भगवान की जन्म की कथा सुनी जाती है। लोग अपने घरों को सजाते हैं। इस दिन कृष्ण जी के मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। कई जगह कृष्ण जी की लीलाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इसीलिए रात में ही भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को नहलाया जाता है और उन्हें नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन बाल गोपाल को पालने में झुलाने की परंपरा है। इस बार का कृष्ण जन्माष्टमी का मुहूर्त जो है हमारा सुबह 9:21 पे रोहिणी नक्षत्र में शुरू होगा और पूरी रात चलेगा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये सब हमारा पूजा विधि, महत्व और व्रत उपवास था। अब हम सुनेंगे इनकी कहानी कि जन्माष्टमी व्रत कथा क्या है। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्यों को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे महात्मे, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा,
हे आदिपुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। ज्योतिष बोले, हे दानव में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी जो वाक्पटु है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न आपका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिष की बातें सुनकर कंस ने कहा, हे देवज, बुद्धिमानों में अग्रणी, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिष बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहना प्रारंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के लिए बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा, हे कांति, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे बताओ। तब दुखित देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भाई कंस है। उस दुष्भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे 8वें पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत कर, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। तदनंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कहा कंस से, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पे गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहां वह गई हुई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहाँ आई हैं? उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे गृह में जल नहीं था, जिसे लेने मैं जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने गृह की ओर चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस गृह में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को
घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति पूर्वोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहाँ इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दे। हे प्रभु, उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव जी बालक कृष्ण को शूप में लेकर यमुना जी को पार करने लगे, उतरने के लिए उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थित रूप में आ गई। किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण वहां से वापस आकर कंस के बंदीगृह में पहुंच गए। प्रातः काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपाल ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया, उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाश वाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने काल्याख्या नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा नहीं गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले जाओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने कहा ऐसा ही होगा और अपने गृह की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। तभी अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आए। अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े।
कृष्णा के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्र पस मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहर्षों राजस्व यज्ञ, दान तीर्थ व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब सिद्ध कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को करने से ही आपको प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी बताया। नारद ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तो ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, एपिसोड हो जाएगा लंबा, तो मैं आपको इसकी सेकंड कहानी कल सुनाऊंगी। अगर आपको कहानी पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जरूर लिखें, ओम वासुदेवाय नमः जरूर लिखें और कृष्ण जन्माष्टमी को आप सबको शुभकामना और जन्माष्टमी का व्रत करते हुए बांके बिहारी लाल से इस बार जरूर अपने दिल की बात कहें, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो इसी के साथ हम लेंगे विराम और मिलेंगे कल हम नेक्स्ट कथा आगे की ओर। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।